हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़। तो चलिए सुनते हैं आज एक डरावनी कहानी, माया पार्ट 2 लास्ट एपिसोड। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि उसके सिर के पीछे से एक वार हुआ। वार इतना ज़बरदस्त था कि अपूर्व की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अपूर्व को जब होश आया तो उसने खुद को एक हॉल नुमा बड़े कमरे में मौजूद पाया। कराहते हुए वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे सिर के पीछे के हिस्से में अभी भी दर्द महसूस हो रहा था। होश में आते ही उसे सबसे पहले माया का ख्याल आया। वो चिंतित हो उठा कि माया पता नहीं कहाँ और किस हालत में होगी। वो एकाएक यूं गायब कैसे हो सकती है और मुझ पर पीछे से वार करने वाला कौन है। ऐसे अनेकों सवाल अपूर्व के उलझन में डाले हुए थे। उसने वहाँ से उठकर बाहर जाने का निश्चय किया ताकि बाहर जाकर माया को ढूंढ सके। वहाँ से जाते वक्त अचानक ही उसकी नज़र कमरे के एक कोने में पड़ी और वो चौंक पड़ा क्योंकि वहाँ पर एक लड़की औंधे मुंह ज़मीन पर गिरी थी। देखने से लग रहा था कि वो बेहोश है। कहीं वो माया ही तो नहीं। मन में ये सवाल वो जब उसके नज़दीक पहुंचा तो उसने देखा कि उसके जिस्म पर सफ़ेद शर्ट और नीले रंग की जीन्स थी। जिज्ञासावश अपूर्व उसके पास बैठ गया और जब उसने लड़की को सीधा किया तो उसके सामने खूबसूरत चेहरा था जो उसकी माया का तो हरगिज़ नहीं था। ये लड़की कौन है और यहाँ कैसे पहुँची? ये एक और नया सवाल अब अपूर्व के सामने आ खड़ा हुआ। ओहो, तो जनाब को होश आ गया। तभी ये भारी भरकम आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अपूर्व ने देखा कि एक लंबा तगड़ा युवक दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी जिसको लहराता हुआ वो अपूर्व की ओर बढ़ा। हाँ तो हीरो, अब ये बताओ तुम इस खंडर में क्या करने आए थे? वैसे तो अपूर्व डर जाने वालों में से नहीं था। वो एक मजबूत जिस्म का मालिक था, मगर जब रिवॉल्वर उसके सिर पर तना हुआ था वो कर भी क्या सकता था। उसने जवाब दिया, मैं और मेरी दोस्त माया यूं ही घूमते फिरते यहाँ आ गए थे, मगर यहाँ आने के कुछ समय बाद ही वो पता नहीं कैसे और कहाँ गायब हो गई और मुझ पर किसी ने पीछे से हमला किया जिससे मैं बेहोश हो गया। पहले मैं नहीं जान सका था कि किसने किया होगा, मगर अब मुझे लग रहा है कि ऐसे करने वाला मैं ही हूँ। तुम ठीक समझे, ये सब मैंने ही किया है। मैंने ही अपने आदमी कल्लू द्वारा तुम पर हमला करवाया था। उसके इतना कहते ही 3 आदमी और पीछे से निकलकर वहाँ आए। उनकी ओर नज़र घुमाते हुए पूछा अपूर्व ने, तुम लोग कौन हो और हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? मुझ पर हमला करना और मेरी माया को कहीं गायब कर देना, ये सब क्यों किया तुमने? उसके इन सवालों पर चिल्लाया वो शख्स, ये सारी की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। हमने तुझे पर हमला ज़रूर किया है, मगर तेरी माशूका को छिपाने के पीछे हमें बिल्कुल नहीं पता। मेरा नाम भी डायरेक्टर है। तुम जैसे ही कि झूठी स्टोरी मुझे बहका नहीं सकती। अब सीधे सीधे यहाँ आने का मकसद बोल, वरना तेरी लाश को यहीं दफन कर डालूंगा। पिछले कई दिनों से ही हमारा आदमी राघव तुम्हारे पीछे था। हमें खबर मिली थी कि तुम एक लड़की के साथ मिलकर नंदिनी को खोज रहे हो। खुद का अजीब सा नाम डायरेक्टर बताने वाले उस आदमी के मुंह से नंदिनी का नाम सुनकर चौंक पड़ा अपूर्व। ये आदमी कौन है और यहाँ नंदिनी के बारे में क्या और कैसे जानता है? हमारा पीछा करने के पीछे इसका क्या मकसद है? अपूर्व की सोच उस समय बिखर गई जब फिर से बोला वो शख्स जो खुद को डायरेक्टर कहता था। तुम्हारे पीछा करते हुए राघव ने जब मुझे फ़ोन करके बताया कि तुम दोनों यहाँ घुसे हो तो ये सुनकर मेरा माथा ठनका। फिर मैंने ही राघव से कहा था कि तुम दोनों को बेहोश कर दे। उसके बाद मैं यहाँ पहुँचकर तुम्हारा यहाँ आने का मकसद पता करूँगा। लेकिन मेरा दिमाग तब सरक गया जब राघव ने मुझे बताया कि तेरी माशूका तेरे साथ नहीं मिली उसे। मगर तुम्हें हमारे यहाँ आने से क्या समस्या थी? अपूर्वा ने डायरेक्टर से पूछ ही लिया। हंसा वो, अब जाकर पूछा है तूने काम का सवाल। तुम्हारे यहाँ आना अगर हमें समस्या नहीं होगी तो फिर और किससे होगी? अपूर्वा को उसकी पहली नुमा बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी।
जबकि वो कहता जा रहा था, देख हीरो, सभी अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी सनक या फिर कहो पागलपन में जीते गए हैं। जैसे कोई धन के पीछे पागल तो कोई तन के पीछे पागल। ठीक उसी तरह मैं भी हुस्न परियों के पीछे पागल हूँ। जो लड़की मुझे भा जाती है उसे हासिल करने के लिए मैं उतावला हो जाता हूँ, लेकिन किसी के जिस्म को चखने के लिए मैं गिड़गिड़ाना या फिर उनके पीछे दुम हिलाना पसंद नहीं करता। हमें जो पसंद आ जाती है उसे उठाकर यहाँ ले आते हैं, जैसे आज इस लड़की को उठाकर लाए हैं हम। उसने बेहोश लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, मगर मुझे गुस्सा तब आया जब तू कबाब में हड्डी बन गया और यहाँ इस वीरान जगह पर भी आ पहुँचा। लेकिन एक बार डायरेक्टर जो ठान ले फिर उसे अंजाम तक पहुँचाए बिना चैन नहीं लेता। इसलिए हम इस लड़की को यहाँ उठा लाए। उस आदमी ने घिनौने इरादे जानकर हैरान हो गया पूर्वा। कोई आदमी किस हद तक गिर सकता है, इसकी जीती जागती मिसाल था वो आदमी। चटखारे से लेता हुआ बोला डायरेक्टर, अरे ओ कल्लू, ज़रा होश में तो ला इस हुस्न परी को। ज़रा चक्कर तो देखे इसे कैसा मज़ा देती है। पिछली बार जिस लड़की को यहाँ लाए थे वो तो बड़ी पटाखा थी। हाँ बॉस, कैसे कैसे नोचा खसोटा था हमने उसे। जीभ फिराते हुए कल्लू ने कहा, हाय उसका गोरा बदन आज भी जब याद आता है तो। दूसरा आदमी कल्लू के बात को बीच में काटता हुआ बोला, साले कल्लू, अगर तुझे इतना ही पसंद थी वो लड़की तो फिर उसे मारकर ज़मीन में क्यों गाड़ा तुमने? चिल्लाया कल्लू। अबे भूतनी, अगर हम उसको नहीं मारते तो वो हम सबको फंसवा नहीं देती। देखा नहीं था क्या तुमने वो कैसे पुलिस की धमकी दे रही थी हम सबको? और क्या उसकी आरती उतारते हम? फिर क्या इस लड़की को भी? चुप करो कमीनों, चिल्लाया डायरेक्टर भी। अपने सारे काली चिट्ठे आज ही इस लड़के के सामने खोल कर रख दोगे क्या? अपनी खीसें निपोड़ते हुए बोला कल्लू। हमने सोचा है कि जब इसको भी मारना है हाथों तो सब कुछ इसके सामने कहने में क्या हर्ज है। चुप बे खुडमगज, इस लड़के को बांधकर एक कोने में डाल और इस हसीना को होश में ला। अब और सब्र नहीं हो रहा हमसे। अपने बॉस डायरेक्टर के कहते ही कल्लू ने एक अन्य आदमी के साथ मिलकर अपूर्वा को बांधकर एक कोने में डाल दिया और उस लड़की को होश में लाने के लिए कोशिश करने लगा। अपूर्वा इन घिनौने दरिंदों के पार पाने का कोई उपाय सोच रहा था। इस लड़की के साथ होने वाले गलत काम की कल्पना मात्र से वो सिहर उठा था। इस मासूम को ये राक्षस यहाँ उठा लाया है ताकि अपने घिनौने मंसूबों में सफल हो सके। उनकी बातों से पता चल चुका था कि ये हैवान इससे पहले भी यहाँ किसी लड़की की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा चुका है और उसके बाद बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल करके यहाँ दफन भी कर चुका है। अब अपूर्व एक एक कड़ी को जोड़ने का कोशिश करने लगा। यहाँ पर एक लड़की की बलात्कार के बाद हत्या होना, उसके बाद माया को इस खौफनाक जगह के बारे में सपने में दिखाई देना, नंदिनी की भटकती रूहें द्वारा माया को यहाँ आने के लिए मजबूर कर देना, डायरेक्टर नाम के इस कमीने की ज़बान पर नंदिनी का नाम आना, हमारे पीछे अपने गुंडे लगाना, इन सब घटनाओं का मुख्य कारण कहीं यही सबसे शैतान तो नहीं है जिस लड़की का रेप करके इन कुत्तों ने मार डाला? कहीं वो नंदिनी ही तो नहीं? ये सब सोच हुए अपूर्व के दिमाग में जैसे धमाके से हो रहे थे। बड़बड़ाने लगा वो, अगर यही सच है तो बहुत बुरी मौत मरेंगे ये सब हरामी। वह क्रोध और बदले में जलती हुई आत्मा इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। कुत्ते की मौत मारेगी वो इनको। क्या बोला बे तू? डायरेक्टर ने उसकी कनपट्टी पे रिवॉल्वर का दबाव देते हुए कहा। इस हालत में होकर भी टाई टाई कर रहा है तू? जी करता है कि तुझे अभी निपटा दूं, मगर तुझसे सच उगलवाए बगैर तुझे मार भी नहीं सकता। अब तू बक ही देख कि तेरा क्या झमेला है, तू यहाँ क्या करने आया है और वो तेरी फुलझड़ी कहाँ है? मैं तो खुद ही माया की गुमशुदगी से हैरान परेशान हूँ। और रही यहाँ आने की वजह तो सुनो, हम दोनों को यहाँ नंदिनी के कारण आना पड़ा।
क्योंकि उसके डरावने सपने बार बार माया को डरा रहे थे। जीना हराम हो चुका था। नंदिनी बार बार इस जगह पर माया को लाने पर कोशिश कर रही थी, इसलिए हमको यहाँ आना ही पड़ा, ये जानने के लिए कि आखिर सच क्या है। मैं पहले ही समझ चुका था तुम्हारे यहाँ आने की वजह, मगर तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता था। डायरेक्टर ने कहा, तुमने सच उगल दिया। अब मैं भी तुमको नंदिनी के बारे में सब बताता हूँ, ताकि तुम्हारे छटपटाहट कुछ कम हो जाए। हाँ, ये सच है कि जिस लड़की का रेप और हत्या कर कर यहाँ गाड़ दिया गया, वो नंदिनी ही है। अब वो इस दुनिया में नहीं, मगर तुम ये बकवास डरावने सपनों की बातों को बीच में घुसाकर हमको और मत भटकाओ, अब वरना तुझको भी भटका डालूंगा। अपूर्व को अंदाज़ा तो पहले ही हो चुका था कि शायद अब नंदिनी इस दुनिया में नहीं है, मगर उसके साथ हुई इतनी दरिंदगी की आशा उसे नहीं थी। बेशक नंदिनी उसकी कुछ नहीं लगती थी, फिर भी उसके बारे में सोचकर न जाने क्यों अपूर्व की आंखें भीग गई। उसका जी चाहा था कि वो इन सबको अपने हाथों से सजा दे, एक एक को घसीट घसीट कर मारे, इनकी एक एक बोटी काट कर चिल कौवे को खिला दे। मगर इस समय वो बेबस था। उसने अपने जज्बातों पर काबू करते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, नंदिनी की बेचैन रूह सचमुच भटक रही है और अब उसका मकसद है शायद बदला लेना। इसलिए अब हम सब का यहाँ रहना बेहद खतरनाक हो सकता है। अगर हम रात होने से पहले यहाँ से नहीं गए तो वो हम सबको ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। अपूर्व की इस बातें से कल्लू के तो जैसे होश ही उड़ गए। बॉस निकलो यहाँ से, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। चुप साले डरपोक, चिल्लाने लगा डायरेक्टर। हम सब यहाँ से जाएंगे ज़रूर, लेकिन इससे पहले इसकी माशूका को ढूंढेंगे। रात बेशक हो जाए, इस खंडर का एक एक कोना छान मारो। हम भी तो देखिए ज़रा कि इसकी जवानी कितनी कड़क है। ठीक है बॉस, हम उसको ढूंढते हैं। ये कहकर कल्लू और उसका साथी रघु माया को तलाश करने निकले। तीसरा आदमी राघव उस बेहोश लड़की को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाने लगा। उसके पीछे डायरेक्टर भी वहां चला गया। अब अपूर्व के पास यही मौका था बचने का। वो बंधनों से आज़ाद होने की जी तोड़ कोशिश करने लगा। उधर कल्लू और रघु उस जर्जर इमारत के एक एक हिस्से को डरते डरते छान रहे थे, क्योंकि अपूर्व की कही बातों ने उनकी कुछ हद तक डरा दिया था। ज़रा सी आहट पर कल्लू का दिल धड़क धड़क बजने लगता और वो इधर उधर रिवॉल्वर घुमाते हुए कहता, कौन है वहाँ? मगर अपने बॉस के आदेश पर बनाना भी मजबूर था। उधर उस अजनबी लड़की को होश आ गया था और वो अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, रो रही थी, मगर किसी अबला के आंसुओं में शैतानों की दिल कभी पिघलते हैं जो यहाँ पिघल जाते हैं। डायरेक्टर उस पर भूखे कुत्ते सा झपट पड़ा। उसके कपड़े अब जगह जगह से फट गए थे, मगर इससे पहले कि वह अपने गंदे मंसूबों में कामयाब होता, पीछे से उसके सिर पर जोरदार चोट पड़ी। चीख कर पसर गया वो। उस पर हमला करने वाला अपूर्व था, जो आज़ाद होकर वहां आ चुका था, और उसके एक ही नपे तुले वार से डायरेक्टर बेहोश हो गया। अपने बॉस की चीख सुनकर कुछ दूरी पर मौजूद राघव अपूर्व पे लपका, मगर अब अपूर्व ने भी अपना दमखम दिखाने का फैसला कर ही लिया था। उसने राघव को मार मार कर दिन में तारे दिखा दिए। वो भी चकरा कर ऐसा गिरा कि फिर अपने पैरों पर वापस खड़ा नहीं हो सकता। अब अपूर्व ने उस लड़की को अपने साथ लिया और डायरेक्टर के रिवॉल्वर पर कब्जा करके वहाँ से निकल गया। मगर वहाँ से जाने से पहले वो डायरेक्टर नामक एक शैतान को ठोकर जमाना नहीं भूला। रास्ते में उसने लड़की से पूछा कि वो इन कमीनों के चुंगल में कैसे फंस गई। लड़की ने अपना नाम नेहा बताया और कहा कि ये आदमी खुद को फिल्मों का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बताता था और यहाँ पर शूटिंग के बहाने उसे ले आया था। मगर जब यहाँ पर आकर मुझे कुछ शक होने लगा तो मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद कि तुम सब कुछ जानते ही हो। ओह, अपूर्व के मुंह से इतना ही निकला। वह अंदाज़ा लगा रहा था कि वो कमीनों ने नंदिनी को भी ज़रूर इस तरह बहला फुसला कर यहाँ लाए होंगे। शाम होने लगी थी। अंधेरे उजाले को खुद में समाने
लेने में बेताब था। रघु और कल्लू ने खंडर का बहुत सारा हिस्सा छान मारा, मगर उनको माया कहीं दिखाई नहीं दी। वो अब सुस्ताने के लिए एक जगह बैठ गए। कल्लू तो पसर ही गया। उसी समय उन्होंने एक गुर्राहट की सुनाई दी। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई जंगली जानवर गुर्रा रहा हो। इधर देखते हुए जब कल्लू की नज़रें ऊपर छत की ओर गई तो वो दहल उठा, क्योंकि ऊपर छत पर एक काली परछाई सी चिपकी हुई थी, जिसकी आंखें अंगारों से दहक रही थी। यह खौफनाक नज़ारा देखकर कल्लू के मुंह से चीख निकल गई। ये चीख अपूर्व और नेहा के कानों में भी पड़ गई थी। अपूर्व जल्दी से चीख की दिशा में दौड़ा। नेहा भी उसके साथ ही थी। वहां पहुंचकर जो नज़ारा अपूर्व के सामने था वो उसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। कल्लू और रघु डरते हुए एक दीवार से चिपके हुए थे और बिखरे बालों वाली एक चुड़ैल उनको चीर फाड़ कर रख देने के लिए तैयार थी। उसके मुंह से जानवरों की तरह गुर्राहट निकल रही थी। जब अपूर्व ने उसका चेहरा ध्यान से देखा तो वो चौंक कर एकदम पीछे हट गया, क्योंकि वो चुड़ैल माया ही थी। उसकी अपनी माया, जिसको वो कब से ढूंढ रहा था, और अब जब वो मिली भी तो इस हाल में। अचानक चीखा वो, ये तुम क्या करने जा रही हो माया? तुम्हें क्या हो गया है? माया के डरावने सपनों की हकीकत में बदला हुआ देखकर अपूर्व हैरान हो गया। जिस माया ने खुद को सपने में चुड़ैल बने हुए देखा था, आज वो डरावना सपना सच हो गया। अब अपूर्व को लग रहा था कि नंदिनी की आत्मा माया के शरीर में कब्जा करके उसके ज़रिए अपना इंतकाम लेना चाहती है। इसलिए वो माया के पीछे पड़ी हुई थी। और डायरेक्टर और उसके गुर्गों की बदकिस्मती थी, वो खुद ही अपने मौत को दावत देने के लिए यहाँ पहुँचे थे। ये सब देखकर काँप गया अपूर्व। माया के नाखून आश्चर्यजनक रूप में लंबे हो गए। उसका गोरा रंग काला स्याह पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सिर पर खून सवार हो चुका है। अचानक अपूर्व उसके सामने आ खड़ा हो गया। ये सब क्या है माया? होश में आ जाओ प्लीज़। मगर शायद वो भूल गया था कि अब वो उसकी माया नहीं बल्कि चलती फिरती मौत थी। चुड़ैल का जोरदार वार उसके मुंह पर हुआ और वो चीख कर दूर जा गिरा। यह भयानक दृश्य देखकर नेहा के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। अगले पल चुड़ैल ने कल्लू को पकड़कर ऊपर हवा में उठा लिया। ये देखकर रघु वहाँ से भागने लगा, मगर भड़ाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। उसी पल एक खिड़की के सरिये आश्चर्यजनक रूप से हिलने लगी। फटी आंखों से अपूर्व ने नेहा ये दृश्य देख रहे थे। एक जोरदार आवाज़ हुई और दो सरिये टूटकर अलग हो गए। अगले पल हवा में लहराते सरिये हुए रघु के जिस्म के आर पार हो गए। खच खच की आवाज़ हुई और रघु कटे हुए वृक्ष सा वही ढेर सा हो गया। उसके मुंह से चीखें निकल रही थी। यह खौफनाक मंजर देखकर कल्लू ने पेट में ही मुँह थूक दिया। गिड़गिड़ाया वो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। पहली बार माया के भीतर मौजूद चुड़ैल गुर्राई। मैं भी ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी तुम सबके सामने, मगर तुमने रहम किया था क्या? मेरे जिस्म को भूखे कुत्तों की तरह नोचने वाले दरिंदे, आज जब तेरी बारी आई है तो काँप क्यों रहे हो? ये आवाज़ सुनकर हैरान हो गया कल्लू। क्या तुम नंदिनी हो? हाँ, दरिंदे में नंदिनी ही हूँ। वही नंदिनी जिसको तुमने मारकर ज़मीन में गाड़ दिया था। मगर ये देख मेरी मर के भी वापस लौट आई हूँ अपना इंतकाम लेने। ये कहकर उसने अपने पैने दांत कल्लू की गर्दन में गाड़ दिए। बुरी तरह चीख चीख कर दम तोड़ा कल्लू ने। अब चुड़ैल का सारा मुंह खून से सना हुआ था। उसने अपना मुंह ऊपर की ओर उठाया और उसकी भयानक हंसी को सारा खंडर दहल उठा। अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के बाद चुड़ैल का जिस्म हवा के झोंके की तरह वहां से जा चुका था और पीछे रह गई थी रघु और कल्लू की लाश। अपूर्व और नेहा भी माया के पीछे भागने लगे। अभी वो थोड़ी ही दूर गई थी कि उनके कानों में राघव की दर्दनाक चीख पड़ी। कुछ सोचते हुए चिल्लाया अपूर्व, हमें जल्दी ही वहाँ जगह ढूंढनी होगी जहाँ नंदिनी की लाश को दफनाया गया है। मगर ये सब इतनी जल्दी कैसे संभव है? नेहा ने शंकित भाव से कहा, हमें उस जगह के बारे में डायरेक्टर बताएगा, लेकिन
तब जब वो ज़िंदा बचेगा। यह कहकर अपूर्व उस और भागा जहाँ अब उसने डायरेक्टर को छोड़ा था, मगर उससे पहले ही मौत उस तक पहुंच चुकी थी। वो भी चुड़ैल के शिकंजे से फंस चुका था और उसकी चीखें वहाँ गूंज रही थी। वहाँ पहुँचने पर जो नज़ारा उनकी आंखों के सामने था, उसे देखकर नेहा तो गश खौफ गिर पड़ी। डायरेक्टर का पेट उधड़ा हुआ था और उसकी आंतें को बाहर निकली हुई थी। उसकी दर्दनाक चीखें वहाँ गूंज रही थी। जल बिना मछली सा तड़प रहा था वो जगह जैसे खून की तालाब बनी हुई थी। उसे देखकर चीखा अपूर्वा, हमें बताओ कि नंदिनी की कब्र कहाँ है। मरते हुए जवाब दिया उसने, बड़े बड़े गेट के पास। हिच ये कहकर वो मर चुका था, मगर अपना बदला लेकर भी शायद नंदिनी की रूह को चैन नहीं पड़ा था। अब वो गुर्राते हुआ अपूर्व और नेहा की ओर बढ़ी। तुम्हारा इंतकाम पूरा हुआ नंदिनी, इसलिए अब तुम मेरी माया के शरीर को छोड़कर चली जाओ। चीख रहा था अपूर्व, मगर उसको एक ही वार से वो और नेहा दूर जा गिरे। तो क्या अब वो हम दोनों को भी मार डालेगी, ये सोचकर काँप उठा अपूर्व। मगर उसी समय माया के जिस्म को झटके लगने लगे और फिर अपूर्व और नेहा ने हैरान कर देने वाला नज़ारा देखा। माया के जिस्म से एक सफ़ेद सी आकृति निकली और कुछ देर हवा में चक्कर काटकर कहीं विलीन हो गई। माया का बेजान सा जिस्म जमीन पर आ गिरा। अपूर्व ने जब तक उसे संभाला वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद अपूर्व ने डायरेक्टर के बताए हुए स्थान को ढूंढकर वहाँ खुदाई की और वहाँ से बरामद हुई नंदिनी की लाश का अंतिम संस्कार किया, ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। उसके पश्चात नेहा ने और उस खंडर से बाहर खड़ी गाड़ी में माया को बेहोश जिस्म को डाला और उस खंडर के पीछे छोड़ते हुए वहाँ से चल पड़े। रास्ते में माया को होश आ गया तो अपूर्व के सीने से लग गई। ड्राइविंग सीट को नेहा संभाल रही थी और पीछे दो प्रेमी एक दूसरे से बाहों में सिमटे हुए थे। कनखियों से ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।